पीटीआई के तमाम वर्कर्स को, क्योंकि हमारी असल ताकत वो वर्कर है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसने इस दो पार्टी निज़ाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहा, हमारे सोशल मीडिया के जवान जिन्होंने शाना बशाना ये लड़ाई लड़ी, और आज हम हुकूमत में हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब मैं जल्दी से आता हूँ, उसके बाद मेरे दोनों दोस्त बात करेंगे, ज़ैन कुरैशी साहब और डोगर साहब, जो मुल्तान से, साउथ पंजाब से आपको चीज़ें बताएंगे जो बुनियादी यहाँ के मसाइल हैं। मैं मोटी मोटी 3-4 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहला मौजू है हमारे प्यारे नबी शहर है जिसने बड़े सगीर में इस्लाम फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया और एक मुबारक शहर है। शहर की वसातत से आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि ये तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में बात की, यूएन की जो दूसरी कमेटीज थी उनके ऊपर जब मौका मिला, जो इंटरनेशनल जितने भी सरबराहान थे उनके साथ जब भी मौका मिला, तो हमेशा ये बात की और बताया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बगैर हमारे दिल, हमारी रूह, हमारा ईमान अधूरा है। और जब कोई उनकी नामूस के बारे में बात करता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान तड़प उठते हैं, और उसी तरह से पाकिस्तान के मुसलमान भी तड़प उठते हैं। तो आपके वज़ीर आज़म ने आपकी दर्द, आपकी तकलीफ़ उन हेड ऑफ स्टेट्स को, उन सरबराहान ममलिकत को पहुँचाई। उसमें मुसलमान सरबराहान ममलिकत भी हैं कि आए मिल के आवाज़ उठाएँ। आपको याद है कि तमाम सरबराहान ममलिकत जो मुसलमान मुल्कों के हैं उनको खतूत लिखे गए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि आए मिल के ये मुद्दा उठाएँ, और जो दूसरे मुल्क हैं उनसे भी ये बात की गई। उसके साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो आपको पता है कि ख़ुद इस शहर से भी हैं और एक पढ़ी लिखी और उसके साथ साथ एक सूफिया से इज़्ज़त, एहतराम और खून का रिश्ता रखने वाली शख्सियत। उन्होंने भी भरपूर जोर लगाया जो वो लगा सकते थे, और अभी तक ईरान वो गए थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको पता है, वहाँ पर जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे उनसे बात की कि आए मिल के आवाज़ उठाएँ। टर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ उन्होंने बात की, यूएई के साथ उन्होंने बात की, और अभी रमज़ान के अंदर इंशाअल्लाह, अभी फ़ॉरेन ऑफिस फॉर्मली बताएगा कब, इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर ख़ारजा दोनों सऊदी अरब के दौरे पे जाएंगे। इंशाअल्लाह सऊदी हुकूमत और सऊदी वली अहद, और वहाँ पर भी ये बात की जाएगी कि हम हजूर की नामूस के लिए कैसे एक ज़ुबान होकर बात कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने काम किया वो भी काबिल सताइश है। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स थी जो 2020 में मियामी में हुई थी, उसमें वज़ीर ख़ारजा ने प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पर बहुत मेहनत करके एक रेजोल्यूशन टेबल की और उसे पास करवाया, और वो रेजोल्यूशन यही डिमांड करती थी पूरी दुनिया से कि हमारे सबके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कोई हर्फ ना लाया जाए। तो ये आपको सिर्फ बताना चाहता था रमज़ान के तवस्सुत से, मुल्तान के तवस्सुत से, कि इंशाअल्लाह इस बात पर इमरान खान कभी ना 1 इंच पीछे हटेगा, ना 1 इंच गफलत होगी। पुराने हुक्मरानों वाला काम नहीं है कि इधर सुल्तान राय वाली भड़कें और बाहर जाकर कभी कोई बात नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, वो उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं करता हूँ, उतने ही मुसलमान हैं। लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी हर बंदे का काम नहीं होता, इंटरनेशनल फोरम्स को एंगेज करना हर बंदे के कद की बात नहीं होती। अब मैं आता हूँ आपके शहर की तरफ, 2-3 बातें, उसके बाद आपके जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं यहाँ से वो आपसे बात करेंगे। आपको पता है कि इस शहर से कोई छोटी शख्सियात नहीं रही। यहाँ से मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब, मुस्तफ़ा खर साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जावेद हाशमी साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब भी साउथ से हैं, फ़ारूक लगारी साहब मरहूम भी, सरदार जुल्फ़कार खोसा साहब भी, और भी मैं बहुत कदावर कुछ शख्सियात का नाम इस टाइम नहीं ले पा रहा, लेकिन बहुत सारी कदावर शख्सियात यहाँ से हुई, और सब ने आपसे साउथ पंजाब का वादा किया
लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवर आपको किया इमरान खान ने और ये जो टीम मेरे साथ बैठी हुई है इस टीम ने। और ये आसान सफर नहीं था, मैं आपको ये बताऊं। साउथ पंजाब की आबादी 32% है, बजट में उसको हिस्सा दिया जाता रहा 17%। वो जो बनारस के ठग हैं उनकी कार्रवाई ये थी कि आपको जब वो बजट बनाते थे तो इतना हिस्सा देते थे साउथ पंजाब में कि हम सेंटर वाले कहते थे साउथ पंजाब ने तो पेरिस बन जाना इस साल। उसके बाद वो सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं और ले जाते थे। 265 अरब रुपया आखिरी 7 सालों में शहबाज शरीफ ने यहां से लूटा साउथ पंजाब से। और चलें अगर वो सेंटर पंजाब या नॉर्थ पंजाब में हमारे किसी भाई के काम आ गया होता अच्छे तरीके से तो वो भी मान लेते हैं। वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे बना जैसा आपका मेट्रो है यहाँ पर। मैंने सुना है 28 के 30 बसों से शुरू हुआ था, आज 8 बसें रह गई क्योंकि पैसेंजर नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तबाही कर दी। 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आपके शहर को दिया, जबकि आपको यहाँ सीवरेज का निज़ाम चाहिए था, आपको यहाँ पर हस्पताल चाहिए थे बेहतर। अभी जो 12 अस्पताल बन रहे हैं अल्लाह का शुक्र, उनमें से 5 साउथ पंजाब में बन रहे हैं। पहली दफा आपके बजट में पिछले साल से 32% आबादी के ऊपर 33% बजट रखा गया, 17% नहीं।